Hello everyone, मैं डॉक्टर रिताद्युति मुखोपाध्याय. I am a sports injuries and arthroscopy specialist working with Saksham Orthopedics in Gurgaon. Today, let's start a series discussing the importance of meniscus. Meniscus होता क्या है, उसकी नी में इंपॉर्टेंस क्या है, वो इंजर कैसे हो सकता है और उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है. मेनिस्कस को लेके बहुत से मिथ्स भी हैं, उसको भी हम क्लियर करेंगे. ये मेनिस्कस होता क्या है? तो अगर हम आपके नी को देखें तो नी जॉइंट में थाई बोन और लेग बोन के बीच में इस टाइप के दो वॉशर्स होते हैं, वन ऑन द आउटर साइड एंड वन ऑन द इनर साइड. टिपिकली ये जो वॉशर है वो सी शेप का होता है एंड दीज एक्ट एज शॉक अब्सॉर्बर्स ऑफ योर नी. जब हमारा नी लोड होता है, जब हम खड़े होते हैं, जो वेट ट्रांसमिट होता है वो बिकॉज ऑफ दीज शॉक अब्सॉर्बर्स रादर देन impacting on one single point of the leg bone cartilage gets distributed so that the injury to one point, the loading of one point is prevented. Now, क्योंकि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो थाई बोन और लेग बोन के बीच में फंसा हुआ है, कोई भी सडन ट्विस्ट, कोई भी एक्सीडेंट, सडन बेंडिंग, स्लिप इस स्ट्रक्चर को दोनों बोन्स के बीच में पिंच करके शेयर ऑफ कर सकता है, जिससे कि ये मेनिस्कस टियर हो सकता है. मेनिस्कस टियर्स आर ऑफन एसोसिएटेड विद पेन एंड स्वेलिंग ऑफ द नी, which happen after a couple of hours the injury has occurred. Small injuries may not cause significant problem and are mostly often on knee pain, often on cramps and difficulty in knee bending के साथ प्रेजेंट करते हैं. बट क्योंकि मेनिस्कस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अपने आप से कभी नहीं हील होता, सो ओवर टाइम ग्रेजुअली इसका टियर बढ़ता रहता है टू द पॉइंट कि ये इतना बड़ा हो जाता है कि वो फ्लोट करके जॉइंट के अंदर आ जाता है, विच वी कॉल एज बकेट हैंडल टियर. ऐसे सिनेरियो में आपका नी फंस सकता है, नी बेंडिंग अटक सकती है, नी पूरा सीधा करना पॉसिबल नहीं हो सकता, जिसको हम कहते हैं लॉक्ड नी. दैट बिकम्स एन इमरजेंसी सिचुएशन एंड इसको हर हाल में प्रिवेंट करना चाहिए, क्योंकि ये ना तो उस पॉइंट में आपको एक डिस्कंफर्ट देता है, बट द रिपीटेड रबिंग ऑफ द मेनिस्कस ओवर द नी कार्टिलेज कैन आल्सो कॉज कार्टिलेज वेयर आउट, कार्टिलेज इंजरीज एंड सेकेंडरी complex tears of the meniscus which decreases the healing potential of the meniscus. बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि इस इंजरी को आप कैसे पकड़ सकते हैं, डॉक्टर किस बेसिस पे इसकी डायग्नोसिस बनाता है और किस बेसिस पे इसका ट्रीटमेंट डिसाइड होगा. जुड़े रहिए हमारे इस सीरीज के साथ.